वो जाता है पायलट, उसका बाद में इंटरव्यू है, कहता है यार मैं उधर 4 पुल देख रहा था, मैं किसको गिराता, मुझे खुद समझ नहीं थी लग रही रावी का पुल इनमें से कौन सा है, मुझे तो समझ नहीं थी लग रही मैं किसको। कहता मैं नीचे देखता था कि उधर नीचे घोड़ों के ऊपर सवार लोग हैं, उन्होंने तलवारें निकाली हुई हैं, कि सब लोग देख रहे थे कि उधर टैंक जो है ना वो हवा में उड़ने लग पड़े। कैसे उड़ने लग पड़े, मतलब पाकिस्तान सुपर पावर है यार, ये टैंक हवा में कैसे उड़ रहे हैं। पता लगा पाकिस्तानी जवान अपने ऊपर बारूद बांध के अपने जिस्म पे उनके टैंकों के आगे लेटते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर, वेलकम करते हैं आपको बैठक की एक न्यू एपिसोड में। गाइस आज की बैठक की एपिसोड थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं इधर बैठा हूँ और डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं। कैसा लग रहा है? वैसे ही लग रहा है। अच्छा वैसे ही लग रहा है जी, वैसे ही लग रहा है। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा यार, वो दोस्त उसामा हर व्लॉग की जीनत, हर व्लॉग में तंजो मजाक करना, सब कुछ बड़ा उसको एंटरटेन बनाना, उस बंदे की डेथ हो गई है। आप लोगों से लास्ट टाइम दुआ के लिए कहा, लेकिन जो अल्लाह ताला को बेहतर मंजूर होता है उसके सामने तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि उसके लिए सूरह फातिहा दुरूद शरीफ पढ़ के उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मंजिल अब आसान फरमाए। स्टार्ट करते हैं आज की बैठक की एपिसोड। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिजान। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर किधर बिजी रहते हैं? कोई टाइम शाइम, कोई सलाम दुआ कुछ भी नहीं है? बस सलाम दुआ, वो मेरी बुक खुली नजर आ रही है आपको? नहीं मुझे नहीं किस तरह मैं टाइम निकाल मुझे आ रही है, उनको नहीं आ रही। उनको भी दिखा देना आप। यार ज़ाहिर डॉक्टर है, मेडिकल स्टडीज़ हैं, थोड़ी सी टफ होती हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आ जाते हैं, इनकी यही बहुत बड़ी नवाजिश है। हाँ बस दुआओं में याद रखिएगा। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यौम दिफा। टुडे इज़ 6 सितंबर 2022। हम आज के एपिसोड में जाने वाले हैं 6 सितंबर 1965 में, और आप लोगों को मैं आज बताऊंगा, हम लोग बताएंगे बल्कि, कि उस दिन असल में हुआ क्या था। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। और हम जिस जगह पे रहते हैं ना, सियालकोट में, ये तो वो उस टाइम मेन पॉइंट था। वो जो मार के पेश आए थे उस टाइम, वो मौजज़ात जो हुए थे ना, ये मेन पॉइंट था जिधर हम लोग बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताऊंगा, आवर ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, और मेरे दादा वो एक बहुत नफीस इंसान, बहुत प्यारे इंसान, ताकत उनमें बहुत ज़्यादा आर्मी वालों में, और अल्लाह ताला उनके जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और क्या सीन होता था फिदान, तुम आपको पता है, उनके साथ इतना प्यार मोहब्बत था। जब इशा की नमाज़ पढ़ के आते थे ना, तो उनका क्या काम होता था कि हम दोनों की ना टांगे पकड़ लेनी है। हम लोग छोटे छोटे होते थे, हमने चीखना, दादा वो छोड़ दे नहीं आप छुड़वाओ, आपकी ताकत देखनी है। मतलब इतना प्यार था, और वो प्यार हम दोनों जो है उस टाइम बच्चे थे घर पे, और बड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे साथ खेलना, और बड़ा कुछ अपनी तरफ से वो प्यार मोहब्बत कर रहे होते थे, हमें तकलीफ़ हो रही होती थी, लेकिन वो ज़ाहिर इज़ वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन, और वो अपनी ताकत का मुजाहरा हमारे साथ कर रहे होते थे। यादें रह जाती हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बस उनके लिए यही दुआ निकलती है। बहुत प्यारे इंसान थे। चलते हैं 1965 की 6 सितंबर को। हुआ क्या था असल में? रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान होता है कि ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों तैयार हो जाओ, दुश्मन ने हमला कर दिया। इतना ही काफ़ी होता है नेशन को यूनाइट होने के लिए। अभी 16 साल 17 साल हुए थे आज़ाद हुए, ऐलान होता है तैयार हो जाओ, दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया। ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों। इसको यौम दिफा क्यों कहते हैं? ये नहीं कि उस टाइम पाकिस्तान इंडिया की जंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, उस टाइम दिफा बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। पाकिस्तान ने इंडिया को पाकिस्तान एंटर नहीं होने दिया था। फिजान साहब होता क्या है उस दिन, उनका जर्नल कहता है कि हम लोग इधर से पाकिस्तान पे हमला करेंगे, लाहौर पे काबज़ होंगे, सुबह फजर के पहले हमला किया फजर टाइम, और कहता था कि हम 11 बजे वहाँ जिम खाना कैफ़े है जो लाहौर में, जिम खाने में शराब पार्टी करेंगे 11 बजे। यानी इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी भूल थी। और कॉन्फिडेंस क्यों था उसे? कि पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी आर्मी थी वो, इसलिए कॉन्फिडेंस था। लेकिन उसे ये नहीं था पता इस 5 गुना उस बड़ी आर्मी के सामने अल्लाह उस 5 गुना छोटी आर्मी के साथ है।
और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो वर्ड था ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा था, ये यूनाइट करने के लिए इनफ था। सीन क्या होता है कि फजर से पहले वो हमला करते हैं, टैंक 600 टैंक जाते हैं। कहा जाता है कि जंग अजीम सेकंड दोम जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी ये 7 चविंडा है जिधर उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान की हदूद में एंटर हो गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान पे काबज़ हो जाएंगे, लाहौर तो कम से कम, सियालकोट और लाहौर तो कम से कम ले रहेंगे। सीन क्या होता है कि उस टाइम मौजूद कैसे हो रहे हैं कि कहा जाता था कि जो तोपें हैं ना, वो तोपें ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करके गोला उनका जा सकता था। 4 किलोमीटर तक गोला जाने लग पड़ा और लोगों को समझ नहीं ये हो क्या रहा है कि उधर टैंकों में जाके गिरता हो 4 किलोमीटर का फासला, और लोग ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज कि यार ये कैसे इतना फासला तय करके जा रहे हैं। ये था उस टाइम का मौजा। सबसे पहले एयरफोर्स की बात करते हैं। मैं वो फ़िज़ान को बोलूँगा, हम लोग ज़रा इकट्ठे पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उस टाइम क्या क्या हुआ। एयरफोर्स के बारे में फ़िज़ान बताएगा कि उस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स का वो किरदार क्या किरदार था। यार क्या बंदा बताए कि वो क्या लोग थे, क्या उनके जज्बे थे, क्या उनकी लगन थी, क्या उनकी मोहब्बत थी अपने वतन के साथ। कि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत अहम किरदार था एग्जैक्टली ऐसे पाकिस्तान को दिफा करने में। शायद वो एयरफोर्स का उस टाइम वो सिचुएशन ना क्रिएट होती तो आज पाकिस्तान तो गया था, क्योंकि आपके तोपों के गोले खत्म हो गए थे। आप सब ने नाम सुना होगा MM आलम। MM आलम वो पाकिस्तान का अजीम सपूत है कि जिसने 1965 की जंग में 1 मिनट के अंदर इंडिया के 5 त्यारे गिरा दिए, ज़मीन दोज कर दी। हमने बड़ी बड़ी मूवीज़ देखी हैं। मैं पिछले दिनों एक मूवी आई है टॉम क्रूज़ की, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, टॉप गन मैवरिक के नाम से। वो टोटली एयरफोर्स से रिलेटेड मूवी है। मैंने उस मूवी में भी कोई ऐसा अरसलान एक्शन सीन नहीं देखा कि जहाँ उन्होंने कोई इस तरह दिखाया हो कि किसी पायलट होता है टॉम क्रूज़ या कोई और भी हीरोज़ जिसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उस मूवी में, कि उसने 1 मिनट के अंदर कुछ 4-5 त्यारे गिराने वाला काम किया हो। एंड में एक एक्शन सीन आता है, फाइट सीन, लेकिन वो 2 त्यारे होते हैं, 2 से 3 त्यारे, वो भी बड़ी मुश्किल से। और टॉम क्रूज़ को बड़ा प्रोफेशनल पायलट दिखाया गया उसमें कि जिसके पास कोई बहुत तजर्बा है, लेकिन फिर भी इस तरह का एक्शन, क्योंकि लोग समझते हैं यार रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइम गैबी मदद जो थी ना इसमें, अब मैं आप लोगों से MM आलम ने 5 त्यारे गिरा दिए, और उस टाइम अगर वो एयरफोर्स के वो त्यारे ना आते जो टैंकों को पीछे धकेल रहे थे तो शायद इस टाइम सिचुएशन ही और होती, और हम लोग इस टाइम इंडिया का हिस्सा होते सियालकोट वाले। तो उस टाइम सीन क्या होता है, उनके एक पायलट को बोला गया, मौजूद की बात बताने लगा, एक पायलट को बोला गया तुमने त्यारा उड़ाने, रावी का पुल है लाहौर में, उसको उड़ाने। उस एक पुल को डालोगे उनका रास्ता वो पंजाब से मुनक़ता हो जाएगा, यानी पाकिस्तान से मुनक़ता हो जाएगा उसका लाहौर जो है, और हम लाहौर पे काबज़ हो जाएंगे। होता गया, वो जाता है पायलट, उसका बाद में इंटरव्यू है, कहता है यार मैं उधर 4 पुल देख रहा था, मैं किसको गिराता, मुझे खुद समझ नहीं थी लग रही रावी का पुल इनमें से कौन सा है, मुझे तो समझ नहीं थी लग रही मैं किसको। कहता मैं नीचे देखता था कि उधर नीचे घोड़ों के ऊपर सवार लोग हैं, उन्होंने तलवारें निकाली हुई हैं और उन तलवारों के ऊपर चमक रही हैं वो तलवारें, और मुझे समझ नहीं था लग रहा कि हो गया रहा है नीचे, मैंने तो इस वजह से वापस आ गया। इस तरह के अल्लाह ताला के उस टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इकट्ठा हुआ था, और उसी पे ही जंग के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। अब बाबा के एक दोस्त हैं वो बताते हैं, अच्छा मज़े की बात, हम लोगों के साथ ये अपर चनाब नहर है, उस टाइम इस नहर को भी तोड़ने की कोशिश की गई। इस पे ये ना सियालकोट एयरपोर्ट के पास ही वो नहर है, इसके ऊपर भी उन्होंने पुल को तोड़ने के लिए, जो मेन तो पुल है ना जिससे हम लोग सियालकोट और ये समडियाल कनेक्ट किया गया है, इस पे उन्होंने बम मारा और वो बम जो है वो नहर के अंदर गिर गया, पुल बच गया। हालांकि बड़ा एग्जैक्ट कहते थे उसको, शॉट को यानी उसको, और अगर वो इस वक्त अगर ये पुल टूट जाता तो इस सियालकोट का इस एरिया से आर्मी का सारा जो था ज़मीनी रास्ता वो ख़त्म हो जाना था। और फिर अगला सीन क्या होता है, एक और बड़े मज़े की बात उधर पेश आई कि उस टाइम जब वो लोग उधर तोपें गिरा रहे थे, सारा कुछ क्लियर हो गया, तो अब पाकिस्तानी फ़ोर्स के पास कुछ भी नहीं था,
पाकिस्तानी फोर्स के पास सिर्फ एक जज्बा था, उनके जवान, उनके अफसरान पीछे बैठ के कहते थे जान दो जान दो जान दो, हमारे जवान आगे होके कहते थे भाई तैयार रहना, मैं शहीद हूँगा ना, आ जाओ मैं शहीद हूँगा, तुम लोगों ने तैयार रहना, मैं आगे हूँ तुम लोगों के। इस तरह के जज्बे थे पाकिस्तानी अफसरान के। सुनने में आता है, कहा जाता है कि उस टाइम देखा जा रहा था कि सब लोग देख रहे थे कि उधर टैंक जो है ना वो हवा में उड़ने लग पड़े। कैसे उड़ने लग पड़े, मतलब पाकिस्तान सुपर पावर है यार, ये टैंक हवा में कैसे उड़ रहे हैं। पता लगा पाकिस्तानी जवान अपने ऊपर बारूद बांध के अपने जिस्म पे उनके टैंकों के आगे लेटते जा रहे हैं और वो टैंक हवा में उड़ते थे। और डेट वाज सरप्राइजिंग सिचुएशन, धुंध ही धुंध हो गई उधर और उनको समझ ना आया कि ये टैंक उड़ कैसे रहे हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि पाकिस्तानी फोर्स के जवान अपने बारूद बांध के जब कुछ ना बचा, उन्होंने कहा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। सुनने में आता है उस टाइम इंडियन फौजी जो है ना वो अपने टैंक छोड़ के भाग गए थे पीछे और वो पाकिस्तान के हदूद में एंटर हो गए थे। और उस टाइम फिर वो दौड़े लगाई, उन्होंने अपनी जान छुड़वाई। फिर एक और बात उस टाइम जो कहा जाती थी कि उस टाइम वो जो 4 किलोमीटर का कहता था जनरल पीछे से, 4 किलोमीटर रह गया लाहौर, उस टाइम 14 किलोमीटर था। एक फिजान अफसर ने क्या किया था, वो 14 किलोमीटर का जो लगा हुआ था ना उसको उतार के ना 200 मीटर और लगाया आगे जाके, और कहता है कि 14.2 किलोमीटर अभी लाहौर है, इधर से आगे जाने नहीं दूंगा। तो अब इनको पाकिस्तान एयर फोर्स को डिस्कस किया, पाकिस्तान फोर्स को जो आर्मी है उसको जिक्र किया, तो पाकिस्तान नेवी कैसे पीछे रह जाए, उसका भी तो दिफा में बड़ा अहम किरदार है। बेशक फिजान को बोलूँगा यार वो भी ज़रा डिस्कस करो ऑडियंस के साथ। एक पिछले दिनों एक मूवी आई थी हंगोर के नाम से, वो 1971 की जो जंग थी उसमें उसका बहुत अहम किरदार था। वो मूवी आपको रिकमेंड करते हैं, हंगोर के नाम से मूवी है, हंगोर सबमरीन का नाम अब था। हम लोगों ने रिसेंटली कुछ दिन पहले फैमिली के साथ मिलकर वो मूवी देखी है, दैट वाज अमेजिंग। 1965 की जंग में वही बात आती है कि उनकी आर्मी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास सिर्फ जज्बा था और अल्लाह पे यकीन था। हमारी एक उनके पास सबमरीन्स थी, बड़े बड़े अच्छे बहरी जहाज थे, हमारे पास एक ही सबमरीन थी जिसका नाम था गाजी। उस गाजी को टास्क दिया गया था कि इंडियन वाटर्स में आपने एंटर होके उनको इधर आने नहीं देना। गाजी ने सरे तस्लीम हम किया, घुस गए पानी में, उनको घुसने नहीं दिया, उनको आगे नहीं आने दिया। ऐसा जज्बा था लोगों का कि वो गाजी नेवी वाले गए हैं, उन्होंने उनके शिप्स को तबाह किया है लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया। उनको समझ नहीं आती यार कितनी को सबमरीन है जो तबाह कर दीजिए, हालांकि एक सबमरीन थी, वो पानी के अंदर से वो फायरिंग वो सारा सिस्टम जो उनका होता है, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया। और उनको एक चीज़ बता दी, गाजी बन के आई, एक चीज़ बता दी, अगर पाकिस्तान की बाउंड्री में एंटर होना है तो एक तरीका है, पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाओ, आ जाओ, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ऐसा सबक सिखाया उस टाइम वो गाजी बन के ही। एक और फिजा मैं लास्ट पे बात करूँगा, उस टाइम डेड बॉडीज़ उठा रही थी खवातीन नर्सें, लोग कम पड़ गए थे शहीदों की डेड बॉडीज़ उठाने के लिए। कहा जाता है कि जवान फिर अफसरान अपने जवानों को कहते थे यार इधर देख रहे हो ना खवातीन को जो लेके आ रहे हैं, इधर गोली खानी है, सीने पे पीठ ना दिखाना, छाती पे खाना, ताकि हमारी खवातीनों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को हम पे फ़ख्र हो कि यार हमारे जवानों ने इधर गोली खाई है। पीछे खा के नहीं, कहते पीछे खा के ना आना कि हमारी खवातीन के सामने शर्मिंदा ना हो, शहीद होना है, इधर गोली खा के होना है। ये उस टाइम जज्बा था कि खवातीन हमारी आई हुई हैं उधर हमें उठाने के लिए। क्या जज्बे थे उस टाइम। और ये सारा कुछ देख के वैसे ही इंसान हक्का बक्का रह जाता है कि यार इतना जज्बा था, इतनी ज़्यादा वो, यानी बस जज्बे के सर पे हम लोग वो जंग जीत गए थे। और 600 टैंक थे यार। तो गाइस बाकी फिजान और सुनाओ क्या चल रहा है, कोई मसला मसाइल है दस्यो जे ਤੁਹਾਨੂੰ भी है दस्यो दवाई शवाई लिख देवांगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप सो बहुत मज़े की लगी होगी, और क्यों ना लगे, एक मेमोरीज थी इसमें और पाकिस्तान के हवाले से बेसिकली वैसे मुहिब वतन और बंदा। तो गाइस फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत याद रखिएगा, एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।